हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP कोडिंग नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम एक HTML टेम्पलेट को किस तरीके से कोडिंग नाइटर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंट्रोलर की हेल्प से हम अपने व्यू को यहां पर किस तरीके से कॉल करेंगे, कि हम अपनी अगर HTML की कोई टेम्पलेट है उसको हम यहाँ पर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस चलते इसको सीखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये यूज होती है। और गाइज इसके बाद जो भी ट्यूटोरियल स्टार्ट होंगे वो होंगे एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि कंप्लीट हमारा बैकएंड से लेकर फ्रंट एंड होगा। और साथ ही साथ उस ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास पेमेंट गेटवे भी होगा, वो भी लाइव वाला। पहले मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम लाइव पेमेंट गेटवे का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, पेमेंट कट करेंगे, उसका ऑर्डर डिटेल लगाएंगे। ये सारी चीजें होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी, जो कि होगा हमारा ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट का। और आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपनी HTML की टेम्पलेट को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लूँगा और यहाँ पर इस कंट्रोलर का नाम दे दूंगा मैं। यहाँ पर ये जो हमारा CRUD कंट्रोलर था इसी को कॉपी कर लेते और यहाँ पर कर लेते पेस्ट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर एक होम नाम से कंट्रोलर बना लेता हूँ, home.php। अब मैं इसको कर लेता हूँ कट। कंस्ट्रक्टर हमारा चल रहा है, कंस्ट्रक्टर की वैसे हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जो हमने होम कंट्रोलर बनाया तो उसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ होम। तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, एक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स आएगा, जो कि हमारा उस पेज को कॉल करेगा। तो इंडेक्स पेज यहाँ पर हम कॉल कराएंगे। अब राउट्स के अंदर जाकर मैं वो CRUD कंट्रोलर, जो हमने CRUD कंट्रोलर वाली वीडियो देखी थी, उसको यहाँ से राउट्स में से हटा दूंगा। जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चलेगा वो चलेगा हमारा होम नाम से, ताकि जैसे ये हमारा वेबसाइट खुले तो यहाँ पर ये कोडिंग नाइटर का जो CRUD कंट्रोलर था उसकी जगह हम यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इंडेक्स यहाँ पर फंक्शन खुलने लग जाएगा, जो कि हमारे पास होम कंट्रोलर है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट भी लिख देता होम तो भी हमारे पास ये चल जाता। ये होम कंट्रोलर की जगह मैं यहाँ पर कर देता होम को, तो यहाँ पर होम यहाँ पर चल जाएगा। तो बाकी के कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं, हमें यहाँ पर कोई चीज़ अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो होम कंट्रोलर मैंने डिलीट कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो होम यहाँ पर चल रहा है, जो मेरे कंट्रोलर का नेम था। अब इसके अंदर मुझे HTML का पेज दिखाना है। तो पेज दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं चलता हूँ आपको कोडिंग नाइटर वाले फोल्डर में, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लेकर आता हूँ। जैसे हमने अपलोड्स का फोल्डर बनाया था, जो भी हम फाइल को अपलोड करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर बनाते हैं एक एसेट्स का फोल्डर। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एसेट्स का फोल्डर। एसेट्स क्या होता है, जो भी हमारी CSS है, इमेजेस है, JS है, वो सारी हमारे पास यहाँ पर सेट रहती है। तो ये आएगा एप्लीकेशन के नीचे, मतलब एप्लीकेशन से बाहर वाला जो भी फोल्डर होता है। जैसे एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर है, बट जो हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर फोल्डर था कोडिंग नाइटर, इसके अंदर जो भी यहाँ पर हमने अपलोड्स बनाया था उसी के साथ ही हमारे पास एसेट्स आएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी एक थीम है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड करी हुई थीम, ये वाली थीम। इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपकी सारी फाइल्स यहाँ पर इसको शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जो थीम है इसके अंदर मेरे पास एक इमेज आई है, एक यहाँ पर पेज आया हमारे पास, लैंडिंग पेज। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यही सेम लैंडिंग पेज खुल जाएगा, सिंगल पेज वेबसाइट है। और इसके अंदर हमारे पास एसेट्स आए जो कि CSS फॉन्ट्स, इमेजेस एंड JS है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और हमारे एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा। तो हमारे पास जो भी आइटम्स थे बाहर के एसेट्स के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब व्यूज़ के अंदर आना मुझे, और व्यूज़ के अंदर मैं आता हूँ, ये जो हमारा मेन फाइल थी, इस फाइल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर एक इंडेक्स फाइल होती है पहले से कोडिंग नाइटर के अंदर, तो इसमें बता रहा है डायरेक्टरी एक्सेस इज फॉरबिडन। तो इसको पहले देख लेते हैं कि है कौन सी फाइल। ये वाली फाइल होती है व्यूज़ के अंदर इंडेक्स, तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है तो वो यही प्रिंट करेगा। इस index.html को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जो हमारा ये जो लैंडिंग पेज की वाली जो हमारे पास जो हमने थीम डाउनलोड करी थी, इस पेज को मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा index.php। मैं यहाँ पर इस पेज का नाम दे दूंगा index.php। अब जो भी हमारे पास इसके अंदर कोड्स थे, जो भी मैंने कॉपी करी है वेबसाइट ये जहाँ से, वो यहाँ पर कोड्स वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव, और यहाँ से भी मैं इसको ये जो हमारा SEO का टैग होता है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, G टैग को। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है। अब होम पे यहाँ पर आता हूँ और इस होम पे मैं क्या करता हूँ कि मैं व्यू को कॉल करा लेता हूँ। तो यहाँ पर कराऊंगा लोड व्यू, और व्यू के अंदर क्या पेज का नाम दूंगा, index.php, जो हमने उसको चेंज करा था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स। अब चलते ब्राउजर पे और यहाँ पर आता हूँ फिर से, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास यहाँ पर ये पेज आ चुका है। ये
मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सारा पेज खुल चुका है मेरे पास। तो गाइज आई होप आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये मेरे पेजेस को यहाँ पर ये खोल कर दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने इस वेबसाइट को यहाँ पर लगाया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये जो एसेट्स लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, या इस वाले फोल्डर को, बाहर वाले फोल्डर को मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पर एसेट्स 2 कर देता हूँ और चलता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ से जा चुकी। क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, ये जो हाइपरलिंक रेफरेंस है ना, यहाँ पर जो एसेट्स उठाता है ये डायरेक्ट उठाता है बाहर वाले फोल्डर को, ये सबसे बाहर वाले फोल्डर को उठा लेता है। तो यहाँ पर से इसको वापस से ठीक कर लेते हैं और चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे पास परफेक्ट आ रहा है। अब गाइज और काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, एक बार चलता हूँ मैं आपको कंट्रोल यू करके दिखाता हूँ कि इसका सो रहा है, यहाँ पर कोड आ रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे नीचे भी आ जाता हूँ एक बार, और जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर खुल रही है। बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब हमारा पाथ चेंज हो जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इसके आगे का पाथ है ना, ये यहाँ पर मिस हो जाता है, मतलब ये फाइल इसको नहीं मिलती है। तब उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, जब हमने ऑल डेटा के अंदर इमेजेस लगाई थी तो मैंने यहाँ पर बेस यूआरएल लगाया था इमेज से पहले, जहाँ पर हमने इसको पाथ दिया था। तो अभी ये पाथ क्या उठा रहा है, ऑटोमेटिक उठा रहा है। बट जब ये पाथ आपको नहीं मिलेगा ना, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, बेस यूआरएल। जब आपको ये पाथ नहीं मिलेगा या अगर आप कोई पाथ चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उठाना है बेस अंडरस्कोर यूआरएल। आपको यहाँ पर बेस यूआरएल लगा देना है। एक बार ये फाइल को मैं बंद करके फिर से चलाता हूँ, क्योंकि वो पहले HTML की थी, इस वजह से यहाँ पर ही नहीं आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके आगे बेस यूआरएल। अब एक बार चलते हैं ब्राउज़र पे यहाँ पर फिर से, और यहाँ पर कंट्रोल F5 करता हूँ। अब एक बार फिर से इसी को कंट्रोल U करते हैं, तो यहाँ पर अब आ रहा है बेस यूआरएल। देख सकते हैं आप कि हमारे पास बेस यूआरएल मेरे पास दिख रहा है, लोकलहोस्ट कोड इग्नाइटर, लोकलहोस्ट कोड इग्नाइटर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में लेकर चलनी है कि आपको हमेशा बेस यूआरएल को देना ही देना है। भले ही चाहे आपके पीसी में ये सपोर्ट कर रहा हो कि आपको बिना पाथ दिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हो, बट आपको यहाँ पर बेस यूआरएल देना ही पड़ेगा। चाहे वो CSS हो, चाहे वो JS हो, इसके अंदर आप सभी को बेस यूआरएल देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसको सर्वर को चेंज करेंगे, यहाँ पर बेस यूआरएल को चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पर बार बार नहीं लिखोगे बेस यूआरएल। तो इसलिए आपको पहले से ही बेस यूआरएल यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आपका कोई भी मिसमैच ना हो। जो भी ये सारी चीज़ें नहीं आती है, इमेजेस वगैरह, तो आपकी यहाँ पर मिसमैच ना हो। तो अब बेस यूआरएल देने का एक तो ये तरीका है कि आप सभी के अंदर जाकर लिंक्स पर बेस यूआरएल दे दें, और एक और तरीका इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। आपको यहाँ से बेस यूआरएल हटा देना हर जगह से। मैं चल लेता हूँ एक बार सबसे ऊपर, और यहाँ से भी आपको ये बेस यूआरएल रिमूव कर देना है। अब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर तो मेरे पास काफ़ी सारी लिंक होगी उसकी, या इमेजेस की यहाँ पर काफ़ी सारी लिंक होगी, तो आप हर किसी को यहाँ पर बेस यूआरएल थोड़ी दोगे। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बोनस चीज़ है। HTML में यहाँ पर बेस नाम का एक टैग होता है, बेस। अब इस बेस का मैं यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस दे दूंगा, मतलब जितने भी यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस यूज होते होंगे ना पूरे वेबसाइट के अंदर, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है या एंकर टैग के अंदर यूज हो रहा है, तो उन सभी के आगे सबसे पहले मुझे क्या लगा देना है, बेस यूआरएल। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा बेस यूआरएल, कि भाई अब कितने भी हाइपरलिंक रेफरेंस हो, सबसे पहले आपको बेस यूआरएल लगा देना है। अब मुझे यहाँ पर हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंट्रोल यू करूँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी बेस यूआरएल आ जाता है, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही लग जाती है, अगर किसी ने यहाँ पर पास नहीं करा। तो जब हम एक दूसरी थीम को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, जब हम ई-कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे, हो सकता है उस थीम को ये सपोर्ट ना करे, तो हमें बेस यूआरएल यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ जाए। तो आप ये वाला कोड हमेशा लगाना अपने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, या आप यहाँ पर भी उस बेस यूआरएल को पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर इस थीम को इंस्टॉल करा। तो मैं यहाँ पर फीचर पे कर रहा हूँ, रिव्यू पे कर रहा हूँ, क्लाइंट्स पे कर रहा हूँ, और साइन अप पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर इसको HTML को डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट सीखने वाले हैं, उसके अंदर नई थीम होगी, नई बैकएंड थीम होगी, सारी चीज़ें हम करेंगे, सेशन लॉगआउट वगैरह सब कुछ। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।